तो गाइस शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैंने जितने भी टेबल्स अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के लर्न कर रहे हैं तो उसमें हमने एंगल्स पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, फिर 90, फिर हमने 180 और 360 तक की वैल्यूज़ लर्न करी हैं, पर हमने डायरेक्ट साइन 15 की वैल्यू को लर्न नहीं किया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो साइन 15 जो 15 डिग्री का एंगल है ना, उसको हम चेंज कर देंगे किसी ऐसे दो एंगल्स में जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और वो 0 से 90 के बीच में आते हों। जैसे कि अगर सपोज करो हमारे पास 0 से 90 के बीच में एंगल आते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, तो इनमें से ऐसे दो एंगल्स सोचो जिनको प्लस माइनस करके 15 आता हो। तो या तो आप 45 और 30 ले सकते हो या 45 और 60 ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं लूँगा 45 और 30, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो कि होता है साइन x माइनस वाई का। देखो, जिसको मेरे फॉर्मूलेज अगर नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज बताए हैं। वो हमारी वीडियो जो है वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप देख लेना, आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है साइन x माइनस वाई, तो हम लिखेंगे साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को इसमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो एक एंगल को x ले लो, एक को y ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा साइन x साइन वाई कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ठीक है, इसके बाद इन वैल्यूज़ तो पता ही होंगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर इसको सोल्व कर लेना है। ये क्या हो जाएगा 2√2√3 माइनस 1/2√2, एलसीएम क्या आया 2√2, तो आंसर क्या आ गया 3√ माइनस अपॉन में 2√2। इसको आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी तरीके से ना, आप जाने से पहले इसी तरीके से ना, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप करके देख लेना। जैसे आप कैलकुलेट करके देखना कोस 15 की वैल्यू, टेन 15 की वैल्यू और फिर कॉट 15 की वैल्यू। ठीक है, फिर सेकेंड 15 की वैल्यू, ये खुद ट्राई करके देखना और फिर अपने आंसर्स जो हैं मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भेज देना, और जिसको डाउट होगा वो भी पूछ लेना, मैं ये क्वेश्चंस भी करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो है हमारे पास tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स प्लस tan 4x। ये आपको प्रूव करना है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूव डैट, प्रूव करो कि जो tan 4x है वो किसके इक्वल है 4 tan x ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है। अब इसको प्रूव कैसे करना है ना, देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट, या किसी क्वेश्चन में हम दोनों ही सॉल्व करते हैं। जरा इसमें राइट हैंड साइड की तरफ नज़र डालो। राइट हैंड साइड ऑलरेडी बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी है और उसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैं राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड से ही कोशिश करूंगा कि ये पूरा बन जाए। अब बनेगा कैसे, देखो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी हो ना जिसमें एंगल 2 का मल्टीपल हो, जैसे 4x है तो ये 2 का मल्टीपल है, लाइक 2x इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 6x होता वो 3 का मल्टीपल होता, तो इसमें आप क्या करोगे ना, उसको मल्टीपल में लिख लो। जैसे मैं इसको लिख लूँगा 2 इंटू 2x। उसके बाद आपको अपने आप देखने से समझ में आ जाएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊँ। तो इसमें लगेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका लगेगा tan 2 थीटा का। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जिसको फॉर्मूले नहीं याद है ना वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सिंपल, अगर फॉर्मूले याद हैं, टिप्स पर है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो उसको रिवाइज करो, बार बार करो जब तक याद ना हो जाए। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में
1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा क्या है हमारा 2x है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर 2x। फिर मैं tan 2x का दोबारा से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैं दोबारा से लगा दूंगा, तो अब मेरा थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर x अपॉन में 1, फिर दोबारा से यहाँ पे भी लग जाएगा 2 tan x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर x इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 tan x, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई, देखो इसका होल स्क्वेयर आएगा तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ आना था ये चीज़, तो ये हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस इसका होल स्क्वेयर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वेयर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये इसका स्क्वेयर ऊपर आएगा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये नीचे अपॉन में है तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने दोनों काम एक साथ कर दिया। तो ऐसी कैलकुलेशन की आदत आप भी डाल लो, क्योंकि अब आप छोटे नहीं रहे हो, +2 क्लास में हो गए हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी हाई लेवल पे किया करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 tan x तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा इसका होल स्क्वेयर 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वेयर एक्स माइनस 4 tan स्क्वेयर एक्स। तो देखो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको राइट हैंड साइड बन जाएगी, देखो 4 tan x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, 4 tan x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और नीचे क्या बन रही है 1 प्लस टेन 4x 1 प्लस टेन 4x, और इन दोनों को आप माइनस माइनस को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा -6 tan स्क्वेयर एक्स, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की स्टार्टिंग क्या है कि आप अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल दिखता है तो उसको 2 का मल्टीपल लिख दो, अगर वो 3 का है तो 3 का लिख दो। ठीक है, अगर वो दोनों में आ रहा है जैसे 6 है तो आपकी मर्जी होती है, आप जिससे भी मर्जी स्टार्ट करना चाहो, ठीक है, आप कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, आज के थर्ड क्वेश्चन में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शो डैट कि tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ये आपको ये करना है, प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे या शो करना है कैसे करोगे, देखो कुछ क्वेश्चंस ना ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर आपने स्टार्टिंग ही नहीं ली ना ढंग से तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। ठीक है, और उनमें से एक ही है, तो ये सबसे अलग क्यों है वो आपको इसके सोल्यूशन से पता चल जाएगा। तो इसको करने का तरीका भी सबसे अलग है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ये दो तरीक़ों से ही आता है, या तो इस 10 की फॉर्म में आएगा या एक कोट की फॉर्म में आएगा, वो आपको इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन होगा, और वो हमारे टॉप 10 में भी है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो इसमें हम क्या कहते हैं ना, हम कॉमन सेंस ही यूज़ करते हैं कि लेट से अगर यहाँ पे 3x और 2x और x है ना, तो मैं बोल दूंगा कि 3x जो है वो 2x प्लस x होता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं 10 ले लूँगा, मुझे 10 ही चाहिए ना क्वेश्चन में, तो मैं ले लूँगा टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। अगर आपको कोई और ट्रिग्नोमेट्री चाहिए तो वो ले लो, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या ले लूँगा 10 ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 3x, ये हो जाएगा 10x प्लस 2x। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अब मैं फॉर्मूला पर 10 3x को नहीं छेड़ूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, 10x प्लस 2x का, मतलब 10x प्लस y का फॉर्मूला लगाऊंगा, या 10a प्लस b का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10x 10 2x। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 10 3x, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 10 3x 10x 10 2x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10x प्लस 10 2x। ठीक है, ये चीज़ आ गई।
अब देखो जरा ध्यान से, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपको एक साइड चाहिए और जो प्लस माइनस हो रहे हैं वो आपको एक साइड चाहिए। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको राइट साइड पे ले जाओ और जो वहाँ पे प्लस माइनस हो रहे हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले आओ। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x इज इक्वल टू टेन एक्स tan 3x और tan 2x। तो देखो हो गया दोनों साइड से इक्वल, तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है कि आपको जोन से भी एंगल प्रूव करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उन एंगल्स को सम की फॉर्म में लिखना है। लाइक 3x 2x x है तो 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स। फिर जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ चाहिए वही आपने दोनों साइड ले लेनी है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। अगर ये क्वेश्चन कोर्ट में होता तो टेकिंग cot ऑन बोथ साइड। फिर जो 3x है वो ऑलरेडी हमें चाहिए तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, तो मैं किस पे फॉर्मूला लगाऊंगा, tan x प्लस 2x वाले में फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका, tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 2-3 बार आया है और इस क्वेश्चन को करने की ना एक ही तरीका है हमारे पास, और वो तरीका है क्या, वो देखिए। अगर मैं इसकी बोलूँ कि मुझे डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पाई बाई 8 को अगर मैं डिग्री में चेंज करूँ ना तो ये कितना होगा, तो ये होगा मेरे पास 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री की तो किसी भी टेबल में वैल्यू नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, पर एक बात याद रखना है कि अगर मैं इसका डबल करूँ, ट्रिपल करूँ या कुछ ऐसा कुछ करूँ मल्टीप्लाई करके कुछ और एंगल बने, जैसे अगर इसका मैं डबल करता हूँ ना तो मेरे को मिलेगा 45 डिग्री, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और 45 डिग्री पे मुझे वैल्यू पता है 10 की क्या होती है, तो मैं इसका ना डबल लेके चलता हूँ। ठीक है, तो लेट से कि मैं पहले इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेता हूँ। लेट से कि मैंने इसको किसी a के इक्वल लेट कर लिया, लेट से a = पाई बाई 8। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा कि दिस इम्प्लाइज कि जो 2a है वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना पाई बाई 4 पे मुझे वैल्यू पता है ना, तो मैं लिखूंगा कि tan 2a का फॉर्मूला लगा के देखता हूँ, क्योंकि मुझे इस एंगल पे वैल्यू पता है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब tan 2a को तो मैं लिख लूँगा 10 पाई बाई 4, क्योंकि मेरा 2a क्या है, पाई बाई 4 है। 2 tan a की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा, अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है ना, इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, नहीं आएगी आंसर, क्योंकि 10 पाई बाई 8 नहीं आएगा आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं करूँगा ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना 10 पाई बाई 8 को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर दूंगा। लेट से कि 10 पाई बाई 8 जो है ना वो मेरा b है, ताकि मेरी इक्वेशन जो है ना वो दिखने में आसान हो जाए। तो मैं लिखूंगा इसको 1 = 2b। अब मेरा 10 पाई बाई 8 b हो गया ना, तो मैं इसको b लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 1 माइनस बी स्क्वेयर = 2b, तो यह आ जाएगा b स्क्वेयर प्लस 2b माइनस 1 = 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको ही आता होगा। अब यहाँ पे तीनों मेथड में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से आता है वो कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आता है वो कर लो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो वो कर लो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, अगर किसी भी वेरिएबल के आंसर निकालना हो तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब इस केस में मेरा वेरिएबल b है, यहाँ b आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b का मतलब जो हमारा इसके आगे कोफिशिएंट होता है, मतलब हमारा x के आगे वाला कोफिशिएंट होता है। जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो जो x के आगे वाला कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो ऐसे हमारे केस में b के आगे वाला कोफिशिएंट हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब ac का स्क्वायर 4 माइनस ac, तो b स्क्वायर के आगे वाला a c, तो 4ac मतलब 4 × 1 × -1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, अपॉन में क्या आया 2 × 1, तो मेरा b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ आ जाएगा b = -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस √2 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप 2 कॉमन लेके 2 से काट भी सकते हो, तो वो भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो एंगल को क्या करो, पहले देखो कि रेडियन में वो कितना आ रहा है। अगर उसका डबल पे आपको वैल्यू पता है तो उसका 2a
लिख लो और उसी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही वो आपसे कोट पाई बाई 8 की वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। तो आज का हमारा ये था 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन के ऊपर। तो 5th क्वेश्चन में आता है हमारे पास शो करने के लिए, शो करो शो डैट cos 6x इज इक्वल टू 30 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब आता है कि इसमें हम शुरुआत कहाँ से करें। तो राइट हैंड साइड से देखो मत ही छेड़ना, क्योंकि राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स है। जो साइड आपको लगे ना कि हाँ ठीक है डिफिकल्ट है या समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, तो वहाँ से करो ही मत। तो इसमें लेफ्ट से हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली cos 6x। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल जो है वो मल्टीपल में है, किसके मल्टीपल में, 2 या 3 के मल्टीपल में है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको उसके मल्टीपल में लिख दो। जैसे कि अब ये 6x जो है वो 3 का भी है 2 का भी है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं 3 के मल्टीपल में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों का फॉर्मूला पता है, cos 3 थीटा का भी पता है और cos 2 थीटा का भी पता है, ठीक है। तो जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे cos 3 थीटा, इसका फॉर्मूला लिखूंगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब देखिए यहाँ पे 2x आ रहा है ना, तो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पर ध्यान रखना लगाना किस में है। देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन चारों फॉर्मूला में कौन सा लगेगा वो कैसे डिसाइड करना है। देखो इसके राइट हैंड साइड पे देखो सब कुछ cos में है ना, तो मुझे उसका फॉर्मूला cos वाला ही लगाना है। और cos वाला कौन सा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो ये लगाएंगे हम। अब ये कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब है तो इस फॉर्मूले को क्यूब में रख दो, मेरा थीटा x है इस केस में, तो ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a है पूरा a है तो इसका क्यूब हो जाएगा 8 cos की पावर 6x। b है हमारा 1, इसकी क्यूब हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस वाले में दोनों माइनस होते हैं। फिर माइनस आता है 3a स्क्वायर b, ये मेरा a है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। और मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, a माइनस बी का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है। फिर आता है सॉरी माइनस 3a स्क्वायर b, फिर आता है प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। ये आता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब करा ये आया, b का क्यूब करा ये आया। अब माइनस 3a स्क्वायर b मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 cos की पावर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 cos की पावर 4x, ठीक है। अब चलते हैं प्लस में 3b स्क्वायर है, इसका एक स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो ये चीज़ कर ली। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 32 पावर कितनी हो गया 6, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 48 cos की पावर 4x माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, तो हो जाएगा 24 cos की पावर 2x, ठीक है। अच्छा, और साथ में ये भी चल रहा था, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो रहा है ना, कितना माइनस हो रहा है 6 cos x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा 6 cos x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि -3 -1 प्लस 3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिख दो -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, कंप्लीट करोगे तो आ जाएगा देखो 32 cos 6 की पावर x, 32 cos 6 की पावर x, -48 cos की पावर 4x, -48 cos की पावर 4x। अब ये 18 कहाँ से आएगा, 24 माइनस 6 कितना होता है 18, तो 18 cos की पावर 6x। अब ये माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, तो माइनस का 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये हेल्प कर रहे होंगे। तो अभी बने रहिए वीडियो में, आपको आगे के 5 क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज का, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाय 12।
अब ये क्वेश्चन ना π/8 की तरह ही है, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते इसमें। 10π/8 जैसे पूछा था वैसे ही 10 13π/12 है। देखो वो आपको एग्जाम में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई भी एंगल दे के वैल्यू पूछ सकता है, बस आपको ये देखना होता है कि उस एंगल को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। अब रेडियन में देख के ना वो सच में समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, या इस एंगल को कैसे तोड़ूँ, ब्रेक कैसे करूँ दो एंगल्स में। तो आप क्या करा करो ना, उसको डिग्री में चेंज कर दो सिंपल, क्योंकि डिग्री में आती है वैल्यू और उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही जाता है। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये जाएगा 15 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएगा 195 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब ये सोचो कि जो 195 डिग्री है वो किसके पास है। एक तो मुझे ये सोचना है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से एंगल पे चेंज नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री कौन से एंगल पे चेंज नहीं होती, 180 और 360 पे। अब देख लो ये एंगल किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है, ये 180 के पास है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 10, पहले तो इसको लिख लो डिग्री में। अगर आप इस क्वेश्चन को डिग्री में भी सॉल्व करोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको सोल्यूशन चाहिए, आप इसको ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अब ये एंगल 10 के 180 के पास है ना, वो 180 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 15 डिग्री बड़ा है, तो मैंने लिख लिया इसको ऐसे करके। अब यहाँ पे एक चीज़ याद करो, चेंज कैसे करते थे, फॉर्मूला लगाते थे 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा, पाई पे नाम नहीं चेंज होता तो 10 ही रहेगा। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये 180 होता है, पाई होता है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, tan 15 डिग्री। ठीक है, अब tan 15 को कैसे चेंज करना है, मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जब मैंने sin 15 कैलकुलेट करके दिखाया था। अब उसी मेथड को यूज़ करके tan 15 की वैल्यू निकालो और इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कमेंट्स भेजना, देखना किसका आंसर आया या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे एक और अच्छा क्वेश्चन, और वो है ये प्रूव डैट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड को तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी सॉल्व है और अच्छे नंबर में 3/2। ठीक है, तो उसको छेड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक, आ रहा है कुछ दिमाग में सोच देख कर कुछ भी। ठीक है, चलो, जैसे कि अगर मैंने देखा कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आ रहा है जिसमें कोस स्क्वायर आता हो, या तो वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, या वो कोस टू एक्स में होता है। अब देखो मैं इसको साइन में लेके नहीं जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। कोस स्क्वायर को अगर मैं साइन स्क्वायर में चेंज कर दूंगा तो वही चीज़ मुझे साइन स्क्वायर में सोल्व करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें कोस टू थीटा लगता है। जैसे कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। देखो फॉर्मूला से ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कंसेप्ट, ये एक नया कंसेप्ट बना के सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो फॉर्मूला ही याद करो, जिस फॉर्मूले में ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो लगा के देखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इस फॉर्मूले में मुझे कोस स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखो इसी फॉर्मूले से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाऊँगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन में 2, ये बनेगी वैल्यू। ठीक है, चलो अब कैसे सॉल्व करना है, देखो कोस स्क्वायर एक्स को अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करूँ तो मेरा बनेगा 1 प्लस, मेरा एंगल क्या एक्स है तो मेरा बनेगा कोस 2x/2। ठीक है, ऐसी प्लस मैं यहाँ लगाऊँ तो यहाँ मेरा बनेगा 1 प्लस, मेरा एंगल क्या है, इसका डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एंगल है ना, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा 2π/3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, +1 प्लस कोस इसका डबल कोस 2x माइनस 2π/3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या चीज़ नज़र आ रही है, देखो 1/2 सभी में कॉमन है तो 1/2 बाहर, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, बाकी तीनों को ऐड करके लिख दो।
ठीक है, बस क्वेश्चन सोल्व करते जाओ, फॉर्मूले याद करते जाओ, कौन सा लग रहा है लगाते जाओ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे, अब इस चीज़ को देख के ना मुझे यहाँ पे दो फॉर्मूले याद आते हैं। या तो मैं लगा सकता था कोस एक्स प्लस वाई का, ठीक है, समझ में आया। या तो इन दोनों को देख के मैं लगा सकता हूँ कोस एक्स प्लस वाई या कोस एक्स माइनस वाई, या मैं लगा सकता हूँ इन दोनों को एक साथ ही लेकर कोस एक्स प्लस कोस वाई। देखो कौन सा लगाओगे, हो तो दोनों से ही जाएगा, पर क्या है ना कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, इसमें लगाओगे अलग से वैल्यू आएगी, फिर इसमें कोस एक्स माइनस वाई की लगाओगे फिर अलग से आएगी, तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा नो डाउट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँगा ना, इन दोनों में अलग अलग करने की बजाय एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें ये दोनों यूज़ हो रहे हो। जैसे कि ये कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो मैं इसको एक्स मान लूँगा पूरे को, इस पूरे एंगल को क्या मान लूँगा वाई, और मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फॉर्मूले रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा कोस 2x, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया किसका, कोस x प्लस कोस y का। तो कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 कोस x, जो ये पूरा एंगल है वो, प्लस y वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल, अपॉन में 2। ठीक है, फिर आता है कोस x, मतलब ये, फिर माइनस ये वाला एंगल, माइनस करोगे 2x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2π/3 अपॉन में 2। ठीक, अब देखो ब्रैकेट में कट रहा है, कुछ कट रहा है, पूरा एंगल कट गया, 2x से यहाँ 2x कट गया, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2x प्लस 2x 4x 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा cos 2x प्लस 2π/3 दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 4π/3 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2π/3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम cos 2π/3। ठीक, यहाँ तक सोल्व हुआ। अब देखिए आगे, अब देखो इन दोनों में, या कॉमन भी निकाल सकते हो पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो बस। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, देखो डिग्री में चेंज करो, रेडियन में नहीं नज़र आता है, डिग्री में चेंज कर दो यार। ठीक है, ये कितना हो गया 60, कितना आ गया 120 आ गया ना, तो इसको चेंज कर दो। अब चेंज कैसे करेंगे, 1/2 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो 120 है, किसके पास है, हमें ऐसा एंगल सोचना है जिसमें नाम भी चेंज ना होता हो, तो नाम किस पे चेंज नहीं होता 180 पे नहीं होता, और वो 120 के पास भी है, तो मैं इसको लिख दूंगा कोस पाई, मतलब 180, कितना माइनस करना पड़ेगा 60, मतलब π/3। ठीक है, कुछ वैल्यूज तो रेडियन में याद कर ही लोगे, 180 की, 90 की, 60 की, 45 की, 30 की, अगर नहीं है तो याद कर लो, काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो यह रहेगा 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x मल्टीप्लाई। अब कोस 180 माइनस थीटा याद करो क्या फॉर्मूला होता है, देखो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं पता है तो देख लो, 180 माइनस थीटा, 180 पे नाम तो चेंज होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कोस थीटा ही आएगा। अब कोस थीटा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो कैसे पता चलेगा, आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। 180 माइनस थीटा मतलब आप यहाँ पे पाई होता है ना, 180 यहाँ होता है ना, तो आप उससे पीछे जा रहे हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव। अब जिसको ये बेसिक भी क्लियर नहीं है ना, तो वो मेरी इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करो, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर सॉल्व करिए, क्या आना चाहिए, माइनस कोस π/3 आना चाहिए, है ना, यही बनती है ना चीज़। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, 3 प्लस कोस 2x प्लस कोस 2x इक्वल टू, अभी कितना है ये, कोस π/3 कितना होता है 60 होता है ना, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, याद रखना, माइनस मत कर देना। अब ये 1/2, ये हो जाएगा 2 कोस 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कट गया ना, तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2, 3/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे बस फॉर्मूला याद करते जाओ, देखते जाओ कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, उसको लगाओ, अगर नहीं होता तो उससे रिलेटेड कोई और फॉर्मूला लगा के देखो अपने आप समझ जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना कितनी आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट की चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आज की।
तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उसमें हमें करना है प्रूव डेट ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x sin 3x प्लस sin 2x को किसके इक्वल प्रूव करना है, cot 3x के प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन ना कुछ बच्चों को कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इजी है, नो डाउट इजी है क्वेश्चन, बट इसको मैंने क्यों लिया है ना, उसका एक रीज़न है। अगर इस क्वेश्चन में ना किसी बच्चे ने शुरुआत ही गलत कर दी ना तो ये क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। अब वो स्टार्टिंग बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, वो सोचते हैं कि अगर ये cos x है उसको हम cos y मान लें तो क्यों ना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो सॉल्व करें। ठीक है, लग जाएगा फॉर्मूला, कोई बात नहीं, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए बी लेके बताता हूँ कि जैसे मान लो cos a है प्लस cos b हो जाए तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। बट पॉइंट ये है ना कि आप आगे जाके फंस जाओगे कहीं पर। तो इस क्वेश्चन की ना स्टार्टिंग में क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है ना, आपको ऐसी दो ट्रिग्नोमेट्री चूज करनी होती है इन तीन में से जिनकी एंगल की एवरेज जो हो ना वो तीसरा एंगल हो। ठीक है, नहीं समझ में आया, आसान में समझाता हूँ। देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास तीन एंगल है, एक 4x वाली है, एक 3x वाली है, एक 2x वाली है। आपको ये फॉर्मूला उन दो ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है जिसमें वो दो एंगल्स आते हो जिनका एवरेज जो हो वो तीसरा हो। जैसे कि अगर मैं इन दोनों की एवरेज निकालता हूँ 4x 3x, कैसे निकालते हैं एवरेज, दोनों एंगल्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया 7x/2, क्या वो बन रहा है 2x बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो छोड़ो। अब एक काम करो, 4x को जरा 2x के साथ लेके देखो, 4x प्लस 2x/2 करो जरा, 3x आया ना 3x। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लेनी है, cos 4x लेनी है और cos 2x लेनी है, उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे। बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में रैंडम ही लगाने लग जाओगे ना फिर फंस जाओगे क्वेश्चन में, पहले स्टेप के बाद ही फंस जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब आता है कि नेक्स्ट कैसे करना है। अब फॉर्मूले लगाना शुरू करो। देखो, इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है किसका, cos a प्लस बी का। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी, मतलब दोनों एंगल्स का सम अपॉन में क्या आएगा 2। ऐसे ही cos a माइनस बी, मतलब दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, प्लस ये तीसरा एंगल साथ में चलेगा। ठीक, ऐसे ही नीचे देखो, इन दोनों में sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। ठीक है, ये फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तभी कर पाओगे ये। अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, इसको सॉल्व करो। क्या आएगा देखो, 2 cos 6x/2 मतलब 3x, ये कितना आएगा 2x/2 मतलब cos x। ठीक है, प्लस कितना हो गया cos 3x, अपॉन में सेम चीज़ यहाँ पे होएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करोगे, क्या नज़र आ रहा है, देखो ऊपर को में cos 3x कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे sin 3x कॉमन निकलता हुआ आ रहा है, तो निकाल लो ना। ठीक है, तो ये रहा cos 3x अपॉन में sin 3x, जो बचा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो। ऐसे ही नीचे जो बचा उसको भी ब्रैकेट में लिख दो और वो कट जाएगा, और cos अपॉन sin क्या होता है cot 3x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था ना, क्योंकि उसमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये फॉर्मूला उन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है जिनका एंगल का एवरेज तीसरा बनता हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल है सॉल्व करना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा जो 9th क्वेश्चन है, तो आज चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2। ठीक है, या पूछ लेगा वो tan x/2। गिवन क्या होगा, इफ tan x इज इक्वल टू -4/3 और वहाँ पे x क्या है, x इज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, आओ देख, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर चुके होंगे जिन्होंने अगर पहले ट्रिग्नोमेट्री कर ली है। अब इस क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं करी है ना,
उनके लिए अच्छी बात है, मैं क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, फिर आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है, और ये लेंथी भी नहीं है। अब चलते हैं कैसे। सबसे पहला काम इसमें पता क्या करना है, तुम्हें दिया हुआ है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पहले तो इसकी रेंज बताओ क्या है। x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। तो इसमें क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। तो क्या है, 0 से π/2 होता है, फिर पाई होता है ना, फिर क्या होता है 3π/2 होता है, और फिर क्या होता है 2π होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन होगा 90 और छोटा किससे होगा, पाई से। यही होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब ये पता लगाओ कि x/2 किस में होगा, क्योंकि आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो किस में चाहिए, x/2 में चाहिए ना, तो इसलिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। x/2 कितना हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे π/4, ये कितना हो गया π/2। तो ये क्या बता रहा है कि 45 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। मतलब आपका x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x/2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये होता है हमारे इस क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप, ये पता लगाना कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए हमारा। उसके बाद ना जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको दे रखी है ना, उससे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सिर्फ cos x की वैल्यू चाहिए। अगर तो cos x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन का छोटा हो जाएगा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर नहीं दे रखी है तो निकालो। अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास tan x है, इससे मैं cos x कैसे निकालूँ। तो एक मैप रूल याद रखो जो मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है। वो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक मैप, दिमाग में एक मैप बनाओ कि कैसे पहुंचना है मुझे tan x से cos x में। तो मैं करूँगा कि मुझे tan x से cos x तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री सोचूंगा जो दोनों के साथ रिलेट करती हो, और वो कौन सी है, सीकेंड x, ठीक है। तो पहले मैं जाऊँगा tan x से सीकेंड x, फिर सीकेंड x से किस पे जाऊँगा, cos x। अब ये कैसे रिलेट कर पाओगे ना, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का tan का फॉर्मूला होता है 1 + tan² x = secant² x, उसमें secant x आता है। फिर cos x का फॉर्मूला होता है 1/secant x, उसमें भी secant x आता है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, tan x दे रखा है मेरा 1/4/3, तो इसको मैं पहले secant x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, 1 + tan² x = secant² x। तो आंसर क्या आएगा, 1 + 16/9, 4, मैं इसकी स्क्वायर करूँगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, secant² x = 25/9। तो हो जाएगा secant x = √में 25/9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ±5/3। अब ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यू प्लस में लेनी है माइनस में। तो x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। और सेकंड में सेकंड क्या होता है, क्या होता है सेकंड में, नेगेटिव। तो मैं लिखूँगा एज x इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो देयरफॉर जो सेकंड x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -5/3। अगर ये है तो cos x कितना हो जाएगा, ठीक है, cos x हो जाएगा 1/secant x होता है ना, तो हो जाएगा -3/5, इसका रेसिप्रोकल। अब एक बार cos x की वैल्यू आ गई ना, बस क्वेश्चन ख़त्म। अब वो क्या करना है उसके बाद, बस एक चीज़ याद रखनी है, cos x को यूज़ करना है cos टू थीटा वाले फॉर्मूले के हिसाब से। कैसे, cos टू थीटा फॉर्मूला होता है, अब साइन और cos दोनों में होता है। तो अगर आप sin x/2 की निकालना चाहते हो तो वो निकाल लो, cos x/2 की निकालना चाहते हो तो वो निकाल लो, मर्जी आपकी है। तो मैं cos x/2 की निकालूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos² θ -1, ठीक है। इसमें ना हम एंगल हाफ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एंगल हाफ प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करनी होती है ना, अगर आप एक साइड फॉर्मूले के एंगल को हाफ कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पे cos को थीटा बना देता हूँ, 2θ से हाफ कर दिया थीटा, तो दूसरी साइड भी उसको हाफ ही बनाना होता है, ये रूल होता है। इसी को एंगल हाफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इससे क्या हेल्प मिलती है ना, इससे हम सिंगल एंगल से हाफ एंगल वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करूँ ना, तो कैसे यूज़ करूँगा, देखो यहाँ से अगर मैं cos θ/2 की वैल्यू बनाना चाहूँ ना, तो ये बनेगी 1 + cos θ/2 √ में, ठीक है। ये बनेगा फॉर्मूले में, सॉल्व करूँगा तो अब यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा। देखो cos x/2 = 1 + cos x/2, तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू डालूंगा 3/5/2, इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा +-
√5। ठीक है, अब प्लस नहीं है माइनस, कैसे पता चलेगा? तो मैंने इसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन की बताया था कि हमारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? सारी की सारी क्या होती हैं? प्लस होती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि एज x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? cos x क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/√5। बस अब क्या करना है? sin x/2 की निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी लगाओ। cos के साथ क्या होती है? sin² x/2 प्लस cos² x/2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर sin x/2 cos x/2 की निकालनी है, अब tan x/2 की निकालनी है, तो इसको लगा दो sin और cos का फॉर्मूला। तो sin x/2 cos x/2 करोगे, दोनों की वैल्यू डिवाइड करोगे तो इसकी भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला काम क्या होता है? x/2 का क्वाड्रेंट पता लगाना, उसके बाद cos x की वैल्यू कैलकुलेट करना, कि cos x की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इसी से ही आप एंगल हाफ करके निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। या तो cos x/2 की निकाल लो या sin x/2 की, उसके बाद तो जो नॉर्मल फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज होती है वो यूज़ करके बाकी सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का 9th क्वेश्चन। अब जो आज का 10th क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन ऑलरेडी जो मैंने डिस्कस करा है ना उसके बेस पे, और मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको मैंने टॉप 10 के आखिरी में रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो cot × cot 2x, ठीक है, cot 2x cot 3x, ठीक है, माइनस cot 3x cot 2x, सॉरी cot x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया था ना, ये वाला, जिसमें हम लेट से कहते थे कि लेट से 3x इक्वल टू क्या कहते थे? 2x + 2x कहते हैं, और फिर बोलते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री चाहिए वो ले लो। अब इसमें कोड चाहिए तो कोड ले लेना दोनों साइड, और फिर फॉर्मूला लगा के देखना, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मुझे बताना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस चाहिए, ताकि आप रिवीजन साथ साथ में अच्छे से कर लो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.